हेलो एवरीवन। तो आज का टॉपिक हमारा है लुब्रिकेशन कंपोजिशन के ऊपर। एक लुब्रिकेंट किस चीज से बना होता है, उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। तो आज हम इसी चीज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे। क्यों? क्योंकि यही जो कंपोजिशन है, यही लुब्रिकेंट की प्रॉपर्टीज को भी इनहेंस करती है और परफॉर्मेंस को भी बेहतर करती है। लुब्रिकेंट हमारे पास दो मेन टाइप्स के हैं, एक है ऑयल और एक है ग्रीस। ऑयल जो है वो लिक्विड स्टेट में होता है, ठीक है, जबकि जो ग्रीस है वो सेमी सॉलिड स्टेट में होती है। सेमी सॉलिड, डबल एस, ठीक है। और आप जहां पिक्चर देख भी रहे हैं, ये लिक्विड स्टेट में ऑयल है ये, और ये सेमी सॉलिड स्टेट में ग्रीस है। ऑयल और ग्रीस के दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है? वो है, इन दो के दरमियान मेजर डिफरेंस क्या है? फ्लो का। फ्लो। और इसमें फ्लो किसका बेहतर है? ऑयल का। और इसी की वजह से जो ऑयल है वो कॉम्प्लेक्स मशीनरी के अंदर और हाई टेम्परेचर हाई स्पीड मशीन्स के अंदर बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करता है, ठीक है। लेकिन जो ग्रीस है, क्योंकि उसका फ्लो बेहतर नहीं है, तो ये सीलिंग बड़ी अच्छी प्रोवाइड करता है अगेंस्ट कंटेमिनेंट्स, और लीकेज के चांसेस भी इसके बड़े रिड्यूस्ड होते हैं एज कंपेयर टू दिस ऑयल। और ग्रीस जो है वो आप वहां यूज कर सकते हैं जहां इनफ्रीक्वेंट लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड, यानी यहां आपको हर वक्त लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है, तो ग्रीस भी वहां बेहतर परफॉर्म कर सकती है। तो ये सबसे बड़ा मेन डिफरेंस है ऑयल और ग्रीस के दरमियान। और वो किस वजह से है? फ्लो की वजह से। अच्छा, ऑयल जो है, ऑयल आपके दो मेन चीजों से बना होता है, एक है बेस ऑयल और एक है एडिटिव। जो बेस ऑयल है आपका, ये जो मैंने मेंशन किया हुआ है इस जगह पे, ये दो तरीके का होता है, मिनरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। मिनरल ऑयल क्या है? मिनरल ऑयल ये वो रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल है, रिफाइंड फॉर्म। इसमें दो मेजर टाइप्स होते हैं, नेपथीन और पैराफिन। ये नेपथीन और पैराफिन बेस्ड जो मिनरल ऑयल्स होते हैं, ये क्या है? रिफाइंड फॉर्म ऑफ क्रूड ऑयल। रिफाइंड क्रूड ऑयल, इसकी जो फॉर्म होती है ना, ये मिनरल ऑयल है। ये एक्चुअली में नेचुरल होते हैं, नेचुरल इनकी बेस होती है, ठीक है। इनमें कोई किसी किस्म की मैन मेड एडिशन नहीं होती। जबकि सिंथेटिक जो होते हैं, ये मैन मेड है। इनमें इनको लेबोरेटरीज में तैयार किया जाता है, मैन मेड, ठीक है, मैन मेड, जिसको मैंने डबल एम से डोनेट किया हुआ है। इनको लेबोरेटरीज के अंदर तैयार किया जाता है, इनके मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके स्टडी होती है, और इनको इनको रिफाइन किया जाता है, इनके स्ट्रक्चर को, इम्प्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। और डाई एस्टर और पॉलीएस्टर, ये आपके पास जो है दो बड़े बेसिक सिंथेटिक बेस ऑयल्स हैं। तो बेस ऑयल तो हमने डिस्कस कर लिया, बड़ा अहम है, ठीक है। दूसरा है एडिटिव। एडिटिव यानी ये वो चीजें हैं जो आपके लुब्रिकेशन को मजीद इनहेंस करती है, आपके बेस ऑयल की प्रॉपर्टीज को, एक्चुअली में किसकी? बेस ऑयल की प्रॉपर्टीज को मजीद इनहेंस करती है। इसमें भी दो टाइप्स हैं, परफॉर्मेंस और नॉन परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस एडिटिव्स क्या होते हैं? बड़े सिंपल है। परफॉर्मेंस एडिटिव होते हैं जो लुब्रिकेशन की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करें। मिसाल के तौर पर, ये जो मेरी दो सरफेसेस हैं, इसके दरमियान जो लुब्रिकेंट है, जिसको मैंने डैश डैश से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये इसकी परफॉर्मेंस ऐसी हो कि बीच में जो दो सरफेसेस के दरमियान जो बीच है, वेयर टियर बिल्कुल मिनिमम हो जाए, और लोड जो है, लोड वो मैक्सिमम बर्दाश्त हो सके। ये इसकी परफॉर्मेंस होती है, ठीक है, लुब्रिकेंट की, मैक्सिमम लोड बर्दाश्त कर सके। जबकि नॉन परफॉर्मेंस एडिटिव्स होते हैं जो लाइफ इंक्रीज करे। क्या करे? लाइफ ऑफ लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की लाइफ को इंक्रीज करे। आगे मजीद हम डिस्कस करते हैं इसको कि इनमें क्या फर्दर वो है डिविजन्स। तो जो आपके परफॉर्मेंस, नॉन परफॉर्मेंस एडिटिव्स हैं, ये नॉन परफॉर्मेंस, इसमें एंटीऑक्सीडेंट, रस्ट एंड कोरोजन इनहिबिटर्स और एंटी फोम एडिटिव्स, ये तीन बड़े कॉमन है। ये क्या करते हैं? ये ऑयल की डिग्रेडेशन को बचाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट यानी ऑयल डिग्रेड ना हो, ठीक है, डिग्रेडेशन, जिसको मैं यहाँ डी से डोनेट कर रहा हूँ, डिग्रेडेशन, ठीक है। रस्ट एंड कोरोजन इनहिबिटर्स, तो इटसेल्फ समझ आ रही है कि रस्ट और कोरोजन ना हो। और एंटी फोम एडिटिव यानी एयर एयर ट्रैप ना हो, ऑयल में क्या ट्रैप ना हो? एयर ट्रैप ना हो, ठीक है। इस तरीके से और भी बहुत सारे इधर लिखे हुए मैंने। और जो परफॉर्मेंस एडिटिव्स होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। इनका रोल
क्या इनका अहम रोल है, ये ज़रा हम आगे ज़रा देखते हैं, डिस्कस करते हैं इस चीज़ पे। इसमें आप देख रहे हैं एंटी वेयर, एक्सट्रीम प्रेशर, सॉलिड फिल्म और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। इन सबको शॉर्ट फॉर्म से डिनोट भी किया जाता है एडब्ल्यू, ईपी, एसएफ, पीडी। ठीक है? जब आप ऑयल को देखेंगे ना, किसी भी ऑयल का प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उनके आगे, जिसके आगे एडब्ल्यू लिखा होगा ना किसी भी ऑयल के आगे, तो समझिए ये एंटी वेयर प्रॉपर्टीज रखता है। किसी के आगे ईपी लिखा होगा यानी ये एक्सट्रीम प्रेशर प्रॉपर्टीज रखता है, ईपी। ठीक है? इसी तरीके से सॉलिड फिल्म और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। फर्क क्या है इनमें? फर्क ये है कि आपके पास जैसे ये दो सरफेसेस है ना, ठीक है? इनके दरमियान होता है मौजूद ऑयल लुब्रिकेंट। अब जब फोर्स लगती है या प्रेशर लगता है, तो होता क्या है, जो ये एडिटिव्स होते हैं, परफॉर्मेंस एडिटिव, ये लेयर फॉर्म कर इस ऑयल के अंदर जो आपके पास ये परफॉर्मेंस एडिटिव्स होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रेशर पे, एट प्रेशर क्या फॉर्म करते हैं, लेयर ऑफ, एक लेयर फॉर्म करते हैं सरफेस के ऊपर। ये जो आपस में दो सरफेसेस मैश हुई होती हैं, एक लेयर फॉर्म करते हैं, और ये लेयर जो है, ये जो है आपका लोड बर्दाश्त करने की सलाहियत को मजीद बढ़ाता है। जो एंटीवियर है वो, और मतलब इसको अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूं, तो एंटीवियर कि जो लोड कैपेसिटी है, जो सरफेस एंटीवियर फॉर्म करती है, एंटीवियर एडिटिव, वो स्मॉलर है किससे, एक्सट्रीम प्रेशर, जो आपका एडिटिव है। ठीक है? एडिटिव और एक्सट्रीम प्रेशर किससे स्मॉल है, एसएफ। ठीक है? सॉलिड फिल्म। और सॉलिड फिल्म किससे स्मॉल है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, जो एडिटिव है। ठीक है? पीडी। यानी इनका पर्पस क्या है कि अंडर एक्सट्रीम प्रेशर, ये जो ऑयल के अंदर आपके पास एडिटिव मौजूद है, ये लेयर फॉर्म कर देता है सरफेस के ऊपर। ठीक है? और ये लेयर फिर मजीद जो है क्या करता है, लोड बर्दाश्त करता है, प्रेशर बर्दाश्त करता है, आपस में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, तो आपकी लुब्रिकेशन परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाती है। और ये नॉर्मली कौन से जिंक कंपाउंड्स हैं, ये ग्रेफाइट है, कैल्शियम के कंपाउंड्स हैं, डिफरेंट केमिकल्स हैं। लेकिन जो एंटीवियर सबसे बेहतरीन कौन सा एडिटिव है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, पीडी। इस जो जो ये लेयर फॉर्म करता है वो सबसे लॉन्ग लास्टिंग होती है। इस तरीके से ये एसएफ है, फिर ईपी और एडब्ल्यू। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी, परफॉर्मेंस एडिटिव्स के क्या सिग्निफिकेंस है। विस्कोसिटी का ये मैंने स्लाइड डाली भी है। विस्कोसिटी हम सबको पता है कि इट्स रेजिस्टेंस टू फ्लो। इस स्लाइड का मकसद ये है कि हमारे पास विस्कोसिटी जो है ना, वो ऑयल की मुख्तलिफ स्टैंडर्ड्स डिफाइन करते हैं। आईएसओ स्टैंडर्ड है, एसएई स्टैंडर्ड है, एजीएमए स्टैंडर्ड है, एसएई स्टैंडर्ड है। अब मिसाल के तौर पे आईएसओ जो है, अच्छा एक और चीज मैं बता दूं, विस्कोसिटी हमेशा जो भी स्टैंडर्ड आपको बताएगा वो इस टेम्परेचर पे बताएगा, 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है? और अगर आईएसओ 32 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है उस लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी क्या है, 32 सेंटी स्टोक्स। क्या है, 32 सेंटी स्टोक्स, सीएसटी। ठीक है? और आईएसओ 32 इज इक्वलेंट टू 75 डब्ल्यू, यानी एसएई 75 डब्ल्यू की भी विस्कोसिटी क्या होगी, यही होगी, 32 सेंटी स्टोक्स। और इसी तरीके से दिस इज इक्वलेंट टू 10 डब्ल्यू एसएई, जिसकी विस्कोसिटी भी क्या होगी, 32 होगी। ठीक है? जो कि यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है। इसी तरीके से आप ऊपर चले जाएंगे तो ISO 320 इज इक्वलेंट टू SAE 120 इज इक्वल टू AGMA 6। ठीक है? यानी इनकी तीनों की विस्कोसिटीज क्या होंगी, इन तीनों की 320 सेंटी स्टोक्स। ठीक है? तो ये एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इंक्लूड किया है, क्योंकि ये भी एक लुब्रिकेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। और आगे आने वाली स्लाइड्स में मजीद डिस्कस करेंगे इनके फिजिकल और केमिकल टेस्ट को। ठीक है? अच्छा, ग्रीस कॉम्पोजिशन, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रीस जो है वो तीन डिफरेंट उससे बनी होती है, एक बेस ऑयल, एडिटिव, थिकनेस। बेस ऑयल एडिटिव हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं ऑयल के सिलसिले में, और ये सेम चीज एप्लीकेबल है फॉर ग्रीस। ठीक है? इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वो थिकनर है, और यही चीज इसको सेमी सॉलिड बनाती है। क्या बनाती है, सेमी सॉलिड स्टेट, जिसको मैंने डबल एस से डोनेट किया हुआ है। और थिकनेस भी दो तरह की है, सोप और नॉन सोप। सोप थिकनेस क्या होते हैं, ये आपके जो फैटी एसिड्स होते हैं, जिसको मैं डोनेट कर रहा हूँ एफ डॉट ए से। ठीक है? फैटी एसिड जब ये रिएक्ट करते हैं किससे, मेटल हाइड्रोक्साइड, जिसको मैं MOH से डिनोट कर रहा हूँ, मेटल हाइड्रोक्साइड, तो आपके पास ये सोप थिकनेस फॉर्म होते हैं। और इसमें आपके पास मेजर जो है वो कौन कौन से सोप थिकनेस हैं, ये मैं इधर लिख रहा हूँ, लिथियम Li, कैल्शियम Ca और एल्यूमिनियम Al।
ठीक है? ये 3 मेजर आपके सोप थिकनर्स हैं, ये यूज़ होते हैं। तीनों का मकसद क्या है? टेम्परेचर इम्प्रूव करना, वेयर रेजिस्टेंस इम्प्रूव करना, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एनहांस करना। नॉन सोप थिकनर्स कौन से होते हैं? ये अगेन केमिकली इंजीनियर्ड यानी ये मैन मेड, इनमें आपको लेबोरेटरीज़ के अंदर तैयार करने वाले जो सोप थिकनर्स हैं ना, नॉन सोप, ये वो हैं, मैन मेड, ठीक है? मैन मेड थिकनर्स हैं ये। इनमें आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, आप स्टडी करते हैं, इनके स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करते हैं। इसमें कौन-कौन से आपके पास होते हैं? यूरिया जिसको मैं यू से डोनेट करता हूँ, पॉलीयूरिया। फिर आपके पास है सिलिका जिसको मैं एस से डोनेट कर रहा हूँ, सिलिका। फिर आपके पास कौन से हैं? पीटीएफई जिसको मैं पी से डोनेट कर रहा हूँ, पीटीएफई, ठीक है? तो ये थिकनर्स हैं और ये आपके ग्रीस को सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, आपके बेस ऑयल को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लाते हैं, बेस ऑयल जो आपका, ठीक है? ये बेस ऑयल और आपके मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को ग्रीस की एनहांस करते हैं। अच्छा ग्रीस के जिस तरह मैंने अभी डिस्कस किया था ऑयल के बारे में ऊपर विस्कोसिटी के ग्रेड्स होते हैं, इस तरह ग्रीस के ना एनएलजीआई ग्रेड्स हैं, ठीक है? एनएलजीआई ग्रेड्स यहाँ ये हैं 000 से लेके 6 तक, ठीक है? और हर एनएलजीआई ग्रेड किसको डिनोट कर रहा है? एक पेनिट्रेशन को। अब ये क्या पेनिट्रेशन किस चीज़ की पेनिट्रेशन है? ये है कि मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल ये ग्रीस पड़ी है, ठीक है? ये ग्रीस है। ये एक पेनिट्रेशन टेस्ट होता है और किसके तहत होता है? एएसटीएम स्टैंडर्ड के तहत एक पेनिट्रेशन टेस्ट होता है। एक कोन है, कोन सरफेस। ये देखिए कोन। इसको ड्रॉप किया जाता है ग्रीस के ऊपर एक सर्टेन हाइट से। ये सर्टेन हाइट हो गई h, ठीक है? इसको मैंने h से डोनेट कर दिया। ये इसको ड्रॉप किया जाता है इस ग्रीस में और देखा जाता है ये कहाँ तक पेनिट्रेट किया है ग्रीस के अंदर, ठीक है? जो सबसे टॉप पे आप देख रहे हैं 000 इसकी पेनिट्रेशन सबसे ज़्यादा है 445 से 475 लेकिन यूनिट क्या होगा? यूनिट है इसका 1/10 mm, ठीक है? ये मैं लिख रहा हूँ 1/10 mm, ठीक है? ये इसका यूनिट है यानी mm खाली नहीं है ये 0.1 mm लिख लें या 1/10 mm ये इसका यूनिट है। ठीक है? तो 445 से 475 इसी तरीके से मैं जितना डाउन जाऊँगा तो ग्रीस क्या हो जाएगी उतनी ज़्यादा सॉलिडिफाई हो रही है। यानी उसकी पेनिट्रेशन क्या हो रही है? कम हो रही है, सॉलिडिफाई। SOLIDFI मैं उससे लिख रहा हूँ, ठीक है? सॉलिडिफाई। और इसी तरीके से जो है आप देख रहे हैं कि जैसे-जैसे ये इंक्रीज़ हो रहे हैं नंबर्स, इसकी पेनिट्रेशन डेप्थ कम होई जा रही है। यानी एनएलजीआई ग्रेड क्या शो करता है उसकी पेनिट्रेशन डेप्थ और नॉर्मली जो हमारे इंडस्ट्रीज में यूज होती हैं जो ग्रीसेस वो इस ग्रेड की हैं एनएलजीआई 2 जनरल पर्पस ठीक है हाँ कुछ स्पेशल जब कैटेगरीज होती हैं तो फिर हम जो है ये वाली यूज कर लेते हैं स्पेशल एप्लीकेशंस होती हैं जिसमें बहुत सॉलिड टाइप ग्रीस होती है बहुत या लिक्विड टाइप ग्रीस होती है जिसमें सॉफ्ट हो पेनिट्रेशन कम हो मतलब नॉर्मली हमारे पास ये 2 एनएलजीआई 2 या एनएलजीआई 1 ये दो यूज हो रही होती है तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये लुब्रिकेशन कंपोजिशन के हवाले से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मैं आप चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें मैं ताकि आने वाले वक़्तों में मज़ीद लुब्रिकेशन एनालिसिस के ऊपर वीडियोज़ तैयार करूँ। तब तक के लिए ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।